मीडिया द्वारा प्रकाशित। दिल तो पागल है यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार एक विस्तारित कैमियो में हैं। यह एक संगीत मंडली के सदस्यों के प्रेम जीवन का अनुसरण करता है, जिसमें दो नर्तक अपने कोरियोग्राफर के साथ प्रेम त्रिकोण में फंस जाते हैं। साउंडट्रैक उत्तम सिंह द्वारा रचित था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। हम्म। 90 रुपये मिलियन के बजट पर बनी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन लागत भी शामिल है। दिल तो पागल है ने दुनिया भर में 710 रुपये मिलियन से अधिक की कमाई की, जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें इसके निर्देशन, कहानी, पटकथा, साउंडट्रैक, सिनेमेटोग्राफी और खान, दीक्षित, कपूर और कुमार के प्रदर्शन की काफी प्रशंसा हुई। दिल तो पागल है को कई पुरस्कार मिले हैं। 45वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म सहित 3 पुरस्कार जीते। निशा के रूप में कपूर के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। इसके अतिरिक्त इसे 43वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 11 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहित 8 प्रमुख पुरस्कार जीते। इसे 45वें आईएफएफआई में सेलिब्रेटिंग डांस इन इंडियन सिनेमा सेक्शन में पूर्वव्यापी रूप से प्रदर्शित किया गया था। कथानक: राहुल और निशा एक नृत्य मंडली के सदस्य हैं जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर वे सिर्फ दोस्त हैं। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने की अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र, माया, के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उसका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे ले जाएगा। निशा को माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य, पूजा का स्वागत करती है, जो एक अद्भुत और शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित नर्तक है और नृत्य का शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता के करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है, जो पूजा के साथ पंजीकृत है। पूजा को जल्द ही उसके पालक माता पिता का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त, जो लंदन में काम करता है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वह पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य न करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वह एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वह इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वह उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और बहुत झिझक के बाद वह सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए।
निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है, और यह जानकर बहुत ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वह अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वह अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वह उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वह अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिससे पूजा ताई कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण साझा करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करें। नाटक के प्रीमियर से कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वह सबको बताता है कि वह उसका मंगेतर है। राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वह इसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा, जो लंदन से लौटी है, राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वह भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शाने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वह राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वह और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वह वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वह पहले से शादीशुदा है या नहीं, जिससे पता चलता है कि वह उसमें दिलचस्पी रखती है। ढालना। राहुल के रूप में शाहरुख खान, पूजा के रूप में माधुरी दीक्षित, निशा के रूप में करिश्मा कपूर, अजय के रूप में अक्षय कुमार, अजय की मां के रूप में फरीदा जलाल, देवेन वर्मा अजय के पिता के रूप में, अरुणा ईरानी पूजा की शिक्षिका के रूप में, सुपांडी के रूप में सुरेश मेनन, राजू के रूप में राजेश टंडन, श्रुति उल्फत श्रुति के रूप में, बल्लू के रूप में बलविंदर सिंह सूरी, जिमी के रूप में मुराद अली, सोनी के रूप में प्रिया वर्मा, तान्या मुखर्जी तान्या के रूप में, अंजलि के रूप में शिवानी वजीर। उत्पादन। दिल तो पागल है यश चोपड़ा की लगातार 4 फिल्मों में से दूसरी थी जिसमें शाहरुख खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अंजाम और कोयला के बाद ये खान की माधुरी दीक्षित के साथ तीसरी फिल्म थी। फिल्म का मूल शीर्षक मैंने तो मोहब्बत कर ली और तेवर था। इससे पहले चोपड़ा ने अंततः शीर्षक के रूप में दिल तो पागल है पर फैसला किया। शुरुआत में श्रीदेवी को पूजा की भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें लम्हे में उनकी भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगी। फिर भूमिका दीक्षित के पास चली गई। पूजा की मुख्य भूमिका में दीक्षित को कास्ट करने के बाद चोपड़ा को दूसरी महिला लीड निशा की भूमिका निभाने में कठिनाई हुई। इस भूमिका के लिए पहले मनीषा कोइराला से संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कोइराला ने बाद में स्वीकार किया कि उन्हें इसे ठुकराने का अफसोस है। ये भूमिका तब जूही चावला को पेश की गई थी, क्योंकि चोपड़ा चाहते थे कि उस समय की 2 प्रमुख अभिनेत्रियां एक दूसरे के साथ अभिनय करें। हालांकि
चोपड़ा की पिछली फिल्म डर में मुख्य महिला की भूमिका निभाने के बाद चावला दीक्षित के बाद दूसरी भूमिका नहीं निभाना चाहती थीं। काजोल और रवीना टंडन को भी भूमिका की पेशकश की गई थी। हालांकि काजोल ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह भूमिका महत्वहीन है, जबकि टंडन उस समय अपना करियर छोड़ने पर विचार कर रहे थे। चमत्कार में खान के साथ काम करने वाली उर्मिला मातोंडकर ने भूमिका स्वीकार कर ली, लेकिन एक दिन की शूटिंग के बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। कोई भी अग्रणी महिला दीक्षित के सामने दूसरी भूमिका निभाने का जोखिम लेने को तैयार नहीं थी। चोपड़ा ने अंततः करिश्मा कपूर से संपर्क किया, जो चुनौती लेने के लिए सहमत हो गईं और उन्हें साइन कर लिया गया। उन्हें लगा कि कम स्क्रीन टाइम के बावजूद भूमिका के साथ बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अजय की भूमिका निभाने के लिए जैकी श्रॉफ पहली पसंद थे। हालांकि चोपड़ा को लगा कि एक बहुत युवा अभिनेता की आवश्यकता है। उन्होंने अक्षय कुमार को साइन करने के लिए चोपड़ा को बढ़ावा दिया। कथित तौर पर कुमार को उनकी भूमिका के लिए भुगतान नहीं किया गया था। कहानी लिखने के अलावा चोपड़ा ने यशराज फिल्म्स के बैनर तले एम वकील के साथ फिल्म का सह निर्माण किया। पटकथा चोपड़ा, उनके बेटे आदित्य और पत्नी पमला ने लिखी थी। फिल्म की पोशाकें मनीष मल्होत्रा और करण जौहर ने डिजाइन की थीं। मनमोहन सिंह फिल्म के छायाकार थे, जबकि कोरियोग्राफी फराह खान और श्यामक डावर ने संभाली थी। शाहिद कपूर ने ले गई गाने में एक नर्तक के रूप में एक अज्ञात भूमिका निभाई। चोपड़ा ने दीक्षित के किरदार के लिए मल्होत्रा द्वारा बनाई गई 54 पोशाकों को अस्वीकार कर दिया और अन्य पोशाकों की तुलना में सलवार कमीज को चुना। फिल्मांकन जून 1996 में शुरू हुआ। ये बाडेन-बेडेन और यूरोपा पार्क, दोनों लोकप्रिय जर्मन पर्यटक आकर्षणों में शूट होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। इसे 90 रुपये मिलियन के बजट पर बनाया गया था। साउंड ट्रैक। दिल तो पागल है के साउंड ट्रैक में 10 गाने शामिल हैं। फिल्म के गाने उत्तम सिंह द्वारा रचित थे। गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। संगीत दर्शकों के बीच एक बड़ी हिट थी। यह एल्बम 12.5 मिलियन साउंड ट्रैक एल्बम की बिक्री के साथ वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक और 1990 के दशक में दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक बन गया। चोपड़ा ने संगीत अधिकारों के लिए 45 रुपये मिलियन की अग्रिम कमाई की। 2008 में चोपड़ा ने दिल तो पागल है साउंड ट्रैक से एक अप्रकाशित गीत लॉन्च किया, जिसका शीर्षक था कितनी है बेकरार ये, जिसे लता मंगेशकर और कुमार शानू ने गाया था। मुक्त करना। फिल्म के लगभग 300 प्रिंट दुनिया भर में जारी किए गए। पूरे भारत में 250-260 प्रिंट, जिसमें मुंबई सर्किट में लगभग 60 प्रिंट शामिल थे। विदेशों में 60 प्रिंट जारी किए गए। स्वागत। आलोचनात्मक स्वागत। एम्पायर के उमर अहमद ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, यह शानदार है, जो इंद्रधनुषी रंगों में नव समृद्ध भारत का चित्र पेश करती है। अच्छा प्रदर्शन भी इसे बॉलीवुड के औसत से ऊपर रखता है। बॉक्स ऑफिस। स्क्रीन ने बताया कि दिल तो पागल है ने पूरे भारत में पहले सप्ताह में 100% कलेक्शन के साथ रिकॉर्ड कारोबार किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रिंट प्रति क्षेत्र 2 करोड़ रुपए के हिसाब से बेचे गए। दूसरे हफ्ते में भी 100% और तीसरे में 97% कलेक्शन दर्ज किया गया। इसने भारत में 59.82 करोड़ रुपए और अन्य देशों में $3.30 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में कुल 71.86 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि इसका बजट 9 करोड़ रुपए था, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन लागत भी शामिल थी। दुनिया भर में इसका शुरुआती सप्ताहांत 4.71 करोड़ रुपए था,
और पहले सप्ताह में इसने 8.97 करोड़ रुपए की कमाई की। ये शुक्रवार 31 अक्टूबर 1997 को 245 स्क्रीनों पर प्रदर्शित हुई और पहले दिन इसने 98 लाख रुपए की कमाई की। बॉर्डर और कोयला के बाद ये साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर बन गई। इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 2.75 करोड़ रुपए की शुद्ध कमाई की और पहले सप्ताह में 5.24 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म ने कुल 34.97 करोड़ रुपए की नेट कमाई की। बॉर्डर के बाद ये भारत में 1997 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने 39.45 करोड़ रुपए की कुल कमाई की। दिल तो पागल है ने भारत के बाहर $3.3 मिलियन की कमाई की। विदेशों में यह 1997 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। इससे दुनिया भर में 1997 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में स्थान दिया गया। याहू मूवीज, rediff.com, IBN लाइव और टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल तो पागल है को यश चोपड़ा की शीर्ष 10 फिल्मों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। फिल्म को 2014 के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान सेलिब्रेटिंग डांस इन इंडियन सिनेमा सेक्शन में पूर्वव्यापी रूप से प्रदर्शित किया गया था। पुरस्कार।